गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 सितंबर। तो 28 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। प्लस स्टैटिक पोर्शन में मैंने कवर किया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया गया। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है WTO द्वारा, यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1974 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। प्लस देखिए दूसरे और भी आपको बता देते हैं यूपी में जो पहला क्या चीज़ है। तो लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में जो है पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया और सहारनपुर में जो पहला मास्क ATM स्थापित किया गया। प्लस यूपी के मेरठ में जो है पहला एनिमल वॉर मेमोरियल जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में इसकी स्थापना और इसके CM और इसके गवर्नर कौन कौन है ये सबने तो हमने कई बार देखा, लेकिन आज के डिस्कशन में हम कुछ अलग करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक पोर्शन हम बात करेंगे। तो स्टैटिक में आज मैंने कवर किया कुछ झीलों के बारे में। तो देखिए मैनपुरी, हमने कल के करंट अफेयर्स में बताया था कि मैनपुरी में जो है वो सौज झील है, सौज झील। अलीगढ़ में पड़ता है शेखा झील। उसके बाद संत कबीर नगर में है बखीरा वन्य जीव विहार। एटा में स्थित है पटना पक्षी विहार और आगरा में स्थित है सुर सरोवर वन्य जीव विहार। तो देखिए ये मैंने इतने जो आपको बताए हैं, सौज झील, शेखा झील, बखीरा वन्य जीव विहार, पटना पक्षी विहार और सुर सरोवर पक्षी विहार। तो ये सब क्यों बताए हैं? क्योंकि हाल ही में जो है यूपी सरकार ने इन सभी झीलों को या इन सभी जो है जगहों को ये रामसर सूची में शामिल करने के लिए जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को बताया है आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु के किस स्थान में? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में यह स्थापित किया जाएगा। और अगर भारत का पहला रॉकेट लॉन्च कहाँ पे है, रॉकेट लॉन्च बोर्ड, तो यह जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है यह है चेन्नई। और तमिलनाडु की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तमिलनाडु का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को दो राज्यों का और गठन हुआ था, वो है असम और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों का भी गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। प्लस तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर वो हैं वो TK पलानीस्वामी, और यहाँ का राजकीय जानवर है वो नीलगिरी ताहर है और राजकीय फूल जो है वो कंदामल है। और ये ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा। और तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की है। और तमिलनाडु जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पर नीति बनाने वाला पहला राज्य बना है। और हाल ही में जो है तमिलनाडु में ने जो अपने सभी कर्मचारियों की जो है आयु, रिटायरमेंट एज जो होती है वो 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले तमिलनाडु के कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी जान लीजिए कि तमिलनाडु में जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कलक्कड़ टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू की है। तो ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो महिला उत्पीड़न में जो है सबसे प्रथम स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, यानी महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में जो है उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन दुराचारी। इसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी अपराध को रोकने का प्रयास किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है
यू राइस पोर्टल। और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको पिछले बताया ही, तो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है सौ झील, अलीगढ़ में स्थित है सेखा झील, और संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा वन्य जीव विहार, और एटा में स्थित है पटना पक्षी विहार, और आगरा में स्थित है सुर सरोवर जीव विहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण को कब तक स्थापित किया गया है? तो यह जो है होने वाला था अभी अक्टूबर में, तो इसे 2021 में स्थगित कर दिया गया है कोविड की वजह से। और ये कहाँ होने वाला था? ये जो है गोवा में होने वाला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचोड़ी योजना शुरू की है? तो यह जो है शुरू किया गया असम सरकार द्वारा। देखिए इसमें है क्या इस योजना के तहत? इस योजना में जो है ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, प्लस असम में रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्लस हमने आपको बताया कि असम की स्थापना, असम का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ही किसका? तमिलनाडु का और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों का भी गठन किया गया था। असम की राजधानी जो है वो कहाँ है? दिसपुर है। असम के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है। और असम में शुरू किया गया था स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी कार्यक्रम। और ये जो स्ट्रॉन्गर सोसाइटी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये असम के नलबाड़ी जिले में किया गया था। और असम में ही जो है असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह है केएल राहुल जो है वो बन गए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए केएल राहुल जो है ये है। प्लस देखिए इनके बारे में और कुछ बता देते हैं कि देखिए आईपीएल के जो ये वाला सीज़न चल रहा है, इसमें जो है पहला शतक लगाने वाले जो है वो खिलाड़ी केएल राहुल ही बने हैं। और देखिए एम एस धोनी को जो है वो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विराट कोहली को जो है ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरभजन सिंह जो है वो गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर तो नासा ने जो है किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बनाई है? तो यह जो है नासा का योजना जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि यह 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो है वो उतारेंगे। प्लस देखिए नासा की बात करें तो नासा की स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी, और यह जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है। प्लस बात करें देखिए ये जो मिशन है इस मिशन का नाम क्या रहेगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन के तहत जो है वो नासा जो है वो महिला एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा। तो देखिए नासा के कुछ और मिशंस के बारे में जानते हैं। तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है, एक क्लिपर मिशन। देखिए इसमें क्या है, ये जो मिशन है वे एक बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा। तो इसकी जो है विस्तृत जानकारी के लिए ये मिशन जो है वो भेजा जाएगा। और ये मिशन कब भेजा जाएगा? 2024 में ये भी भेजा जाएगा। प्लस देखिए एक निसार मिशन है। तो निसार मिशन जो है वो 2022 तक भेजा जाएगा। प्लस यह मिशन जो है वो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, जिसे श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 2 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो यह जो है देव प्रसाद राय जो है वो बिलोंग करते हैं सिक्किम से। देखिए प्लस देखिए इनकी जो ये जो है देव प्रसाद राय है, और ये इनकी पेंटिंग है, और इस पेंटिंग का नाम है माई ग्रैंड माँ। तो इसके लिए इन्होंने ये जो है यूरोप में कला प्रतियोगिता इस पेंटिंग के लिए इन्होंने जीता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है, और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 यानी 1975 में हुई थी। और सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद, यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ईश्वर चंद्र अहलूवालिया का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें जो है पद्म भूषण जो है अवार्ड से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हाल ही में CSIR की स्थापना दिवस जो है, CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो यह जो है 26 सितंबर को मनाया गया। तो अगर CSIR का फुल फॉर्म देखें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह जो है असम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये हमारे जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और असम की बात करें तो जो है असम, हमने देखा था असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, असम का गठन जो है, और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का भी स्थापना जो गठन वो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। देखिए ये चीज़ आज मैंने कितनी बार आप लोगों को रिपीट करवा दिया है। प्लस देखिए उत्तर जो है असम में एक है पोबा जो है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व। तो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व जो है इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव विहार में कन्वर्ट करने के लिए वन्य जीव विहार में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, और यहीं पे एक जो है असम में ही एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम रखा गया था प्रज्ञा। और यहीं पे स्थापित की गई है, हमने आपको पिछले में बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोड़ी योजना असम की एक योजना है, और असम में शुरू किया गया था अरुंधति स्कीम और धनवंतरी स्कीम, ये दोनों असम की योजनाएं हैं। लेकिन देखिए धनवंतरी स्कीम जो है, धनवंतरी योजना कहिए या धनवंतरी स्कीम कहिए, यह जो है असम की है। लेकिन धनवंतरी रथ याद रखिएगा, यह गुजरात की योजना है। ठीक है, तो धनवंतरी नाम सुन के आप असम मत लगाइएगा। तो धनवंतरी स्कीम जो है असम की है, लेकिन धनवंतरी रथ जो है वो गुजरात की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, तो यह जो है 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। तो पहला है IIM अहमदाबाद और दूसरा है IIM बंगलौर। इन दोनों को जो है वो ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में शामिल किया गया है। अगर बात करें इन्होंने कितना रैंक हासिल किया टॉप 50 में कितना, तो ये जो है 31वें स्थान पे है और ये जो है 35वें स्थान पे है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली तट रक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। प्लस कर्नाटक में देखिए हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में स्थित है अलमाटी बांध, यह स्थित है कृष्णा नदी पर। कहाँ पे, कृष्णा नदी पे। लेकिन अगर बात करें कृष्ण राज सागर बांध, तो यह कृष्णा नदी पे नहीं स्थित है बल्कि यह कावेरी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें कर्नाटक की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी, और 1 नवंबर 1956 को 2 राज्यों की और स्थापना की गई थी। यह है कर्नाटक तो हमने आपको बताया ही, कर्नाटक, केरला और मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश का कौन सा बना है। यानी अब आपका फेस जो है, पहचान के फेस को वेरीफाई करके आपके बारे में पता लगाया जाएगा, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ है जहाँ से आप कहीं जाते हैं किसी स्टेशन पे या कुछ भी कहीं एयरपोर्ट पे, तो आपका फेशियल जो यानी फेस को रिकॉग्नाइज करके आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये शुरू करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। तो देखिए यहाँ है सिंगापुर, और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है, और यहाँ का जो संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति हालिमा याकूब, और नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ली सेन लुंग। और देखिए एक चीज़ आपको हम और बता दें, ये ज्योग्राफी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख रहे हैं यहाँ है सिंगापुर और ये है मलेशिया। तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक, ये जो काफ़ी छोटा मैप है, तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, यानी एक जल संधि पड़ती है। 1 सेकेंड, इसको हम जूम कर ले तो काफ़ी अच्छे से दिखा पाएंगे। देखिए ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है। तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ये आप जगह देख रहे हैं, तो इन दोनों को ये क्या करता है, जोड़ता है जल संधि, ठीक है, अलग करता है, सॉरी तो ये कौन सी जल संधि है जो मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है, तो इसका नाम है जोहोर जल संधि या फिर स्ट्रेट ऑफ जोहोर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का पूरा करंट अफेयर। चलिए अब अपना स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं फटाफट।
देखिए भारत हम डिस्कस करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए फटाफट देखते हैं। देखिए यह जो है ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी यह इस बार का 16वां रिपोर्ट है और पहला रिपोर्ट जो है वो कब जारी किया गया था 1987 को यह पहला जो है रिपोर्ट जारी किया गया था। यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है और यह जो देखिए प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है। यानी देखिए यह जो है 2019 में जारी किया गया था, अब किस वर्ष में जारी किया जाएगा, अब 2021 में यह जो है जारी किया जाएगा और ये इस बार का 16वां रिपोर्ट था, यानी 2019 का यह 16वां रिपोर्ट था। देश में वन और वृक्ष से कुल आच्छादित, ये होना चाहिए आच्छादित क्षेत्रफल है ये 24.56% है, यानी 2456। ये याद करना बहुत ही आसान है, 4 5 6, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी वन और वृक्ष यानी दोनों को अगर हम देखा जाए तो ये 24.56% है। लेकिन अगर सिर्फ वन की बात करें तो ये वन जो है वो 21.67 जो है प्रतिशत है। लेकिन अगर सिर्फ वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है 2.89%, ये है 21.67%, ये है 2.89%। चलिए अगला देखते हैं कि देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्यों का क्रम कौन है, यानी किस राज्य में जो है वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो पहले स्थान पे है कर्नाटक, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे केरला। तो ये देखिए ये आपको तीनों याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक को भी जो है किसी भी रैंडम ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। और बात करें कि देखिए ये तो हमने ये बात किया कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन अगर हम पूछा जाए कि वन क्षेत्रफल जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो है वो वन मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। और बात करें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जो हैं वो उनका क्रम क्या है, तो यानी जो है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो है वन का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे वनावरण की बात की गई है, तो वनावरण में हम वन प्लस वृक्ष दोनों ही लेंगे, ठीक है, वनावरण। तो यह जो सबसे ज़्यादा जो है मिजोरम में है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे मेघालय। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो वन क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पे रहा था और वनावरण प्रतिशत की बात करें तो भी दूसरे स्थान पे ही है और तीसरे स्थान पे है मेघालय, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। तो देश में जो है मैंग्रोव वनस्पति की 2017 की तुलना में 1.1% की वृद्धि हुई है। यानी अगर 1.1% को अगर किलोमीटर में बदला जाए तो ये 54 स्क्वायर किलोमीटर बनेगा। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य में जो है वो मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि गुजरात में हुई है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में हुई है। तो देखिए मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव का सबसे बेस्ट उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद देखिए भारत में जो है कुल वनावरण, यानी वनावरण की बात की गई है, मतलब कि वन और वृक्ष हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो वनावरण का 21.40% क्षेत्र जो है वो जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित है। और असम और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य उत्तर पूर्वी जो राज्यों में वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। यानी असम और त्रिपुरा में जो है वो वन आवरण में वृद्धि हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को जब देखा जाए, जो बाकी बचे हुए हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी में, तो इन सब में क्या आई है, कमी आई है। तो दैट्स इट, ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो एक लाइक और एक शेयर करना ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपको अगले दिन के करंट अफेयर्स में।